घर वापसी सुनते ही लगता है ना कितनी खुशी की बात होगी, अपनों से मिलना। लेकिन क्या हो अगर घर वापसी का मतलब खुशी नहीं बल्कि एक ऐसे खौफ से सामना करना हो जो पूरे 10 साल से आपका ही इंतजार कर रहा था। कहानी की शुरुआत ही होती है एक माँ के इन भयानक शब्दों से। पागल हो गई हो क्या? जरा सोचिए, एक माँ अपने ही बेटे को देखकर ऐसा क्यों कहेगी? क्या हो गया होगा? और यही सवाल हमें कहानी के सेंटर में ले जाता है। 20 साल का अमित, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसकी अपनी माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तो हुआ यूं कि सुबह जब अमित के माता पिता महेश और रेखा जागे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। उनका बेटा अमित, उसके बाल लड़कियों की तरह 2 चोटियों में बंधे हुए थे, उनमें रंग बिरंगे रबर बैंड्स लगे थे और तो और आंखों में गहरा काजल भी था। पर जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? अमित को खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हुआ कैसे, ये किसने किया और क्यों। अच्छा, ये सब समझने के लिए ना कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। बात ऐसी है कि शर्मा परिवार पूरे पूरे 10 साल बाद भारत लौटा था। अमित जब यहाँ से गया था तब तो वो एक छोटा बच्चा था और अब वो 20 साल का एक नौजवान बन चुका था। जाहिर है सब लोग अपने पुराने घर लौटकर बहुत खुश थे। तो इतना लंबा सफर, थकान तो होनी ही थी। अमित सीधा अपने पुराने कमरे में चला गया, बस थोड़ा आराम करने के लिए। उसे क्या पता था कि उस कमरे की दीवारों में न सिर्फ उसकी यादें बल्कि एक गहरा राज और एक लंबा इंतजार भी दफन था। अब जैसे ही अमित की आंखें नींद से भारी होने लगी, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पतली सी किसी बच्ची की आवाज आई। अमित, तुम लौट आए, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। ये किसकी आवाज थी? इस अनजानी आवाज को सुनकर अमित का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली, ये देखने के लिए कि आखिर कमरे में है कौन। और जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ा, उसने देखा कि उसके बगल वाले बिस्तर पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई है। बस एक पल के लिए, लेकिन वो एक पल ही उसकी रूह कंपाने के लिए काफी था। खैर, अगले दिन अमित कॉलोनी में थोड़ा घूमने निकला और तभी उसका ध्यान अपने पड़ोस वाले घर पर गया। एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। देखिए, एक तरफ तो उनका खुद का घर था जो 10 साल बाद फिर से हंसी खुशी से आबाद हो गया था, और ठीक दूसरी तरफ वो घर जो एकदम खामोश, वीरान, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। तो जिज्ञासा तो होती ही है। अमित ने वहां एक लोकल आदमी से उस घर के बारे में पूछा और फिर उसे वो कहानी सुनने को मिली जिसे दोहराने से भी लोग डरते थे। कहने लगे कि वहां जो परिवार रहता था वो रातों रात कहीं गायब हो गया, और अब उस घर पर एक बच्ची की आत्मा का साया है। कभी कभी तो खाली कमरों से उसकी सिसकियां भी सुनाई देती हैं। अमित ने सोचा, ये सब तो बस कहने की बातें हैं, अंधविश्वास है, और उसने ये सब टाल दिया। लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि उसी शाम वही अंधविश्वास एक खौफनाक हकीकत बनकर उसके सामने आने वाला था। शाम को जब उसके माता पिता ने उसे खाने के लिए आवाज दी तो अमित अपने कमरे से बाहर निकला। लेकिन वो अमित नहीं लग रहा था। उसने एक छोटी बच्ची की गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई थी। ये नज़ारा देखकर तो महेश और रेखा जैसे पत्थर के हो गए। और फिर अमित के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी थी ही नहीं, एक बच्ची की पतली सी आवाज। और उस आवाज ने जो कहा उसने महेश और रेखा के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने कहा, मेरा नाम अमित नहीं है, मेरा नाम चिंकी है। चिंकी, ये नाम सुनते ही उन्हें एक झटका सा लगा। उन्हें याद आया, अरे हाँ, चिंकी तो उनके पुराने पड़ोसियों की बेटी थी और उसकी मौत हुए तो 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। अब अमित का शरीर पूरी तरह से उसके काबू से बाहर था। चिंकी की आत्मा उसे एक कठपुतली की तरह चला रही थी। वो अजीब लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। महेश और रेखा डर से कांपते हुए उसके पीछे पीछे भागे, और अमित, या कहें कि चिंकी, उन्हें सीधा उसी वीरान भूतिया घर के अंदर ले गई। उस घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और एक सड़न सी गंध ने उनका स्वागत किया। चारों तरफ टूटे फूटे आधे जले हुए खिलौने बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खेलते खेलते गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया हो।
और फिर उस घुप अंधेरे और टूटे फूटे सामान के बीच ठीक अमित के सामने हवा में धीरे धीरे चिंकी की आत्मा ने शक्ल ले ली। उस आत्मा ने रोते हुए कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमित है। उसने बताया कि उस दिन अमित को उसका ध्यान रखना था, लेकिन वो उसे खिड़की के पास अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया और वो नीचे गिर गई। ये सुनकर अमित के माता पिता ने अपने बेटे की बचपन की इस भूल के लिए बहुत माफी मांगी। उन्हें लगा कि शायद अभी आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत, क्योंकि असली और सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। चिंकी की आत्मा चीखी, ये कोई हादसा नहीं था। उसने बताया, तुम्हारा बेटा मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके। उसने मुझे अकेला छोड़ा नहीं, उसने मुझे जानबूझकर उस खिड़की से धक्का दिया था। इस भयानक सच को सामने रखने के बाद उस आत्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो बदला भी था और एक कभी न खत्म होने वाली सजा भी। उसने कहा, आज के बाद से मैं हमेशा हमेशा के लिए अमित के शरीर में ही रहूंगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बचपन में दबाया गया कोई गुनाह वाकई एक ऐसा खौफनाक साया बन सकता है जो फिर कभी भी पीछा न छोड़े?